नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है हमारे समय के ज्ञान पर। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो बीच में नहीं छोड़े, सारी वीडियो ध्यान से देखें, तभी यह जानकारी आपके पाले पड़े गई है। हम अपने हर वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी आपको बताते हैं जो कि कोई भी अपने चैनल में नहीं बताता है, इसलिए सभी जानकारी को सुन करें जिससे आप भी समझ पाए कि किस पाकर यह चीजें कार्य करती है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज करें ये उपाय, खुल जाएगी किस्मत। धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। मां को प्रसन्न करने के लिए लोग इस दिन कई उपाय भी करते हैं। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर उन्हें लाल वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि घरों में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू कितना महत्वपूर्ण है? शास्त्रों में झाड़ू को महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में भी सफाई रहती है, वहां का वातावरण सकारात्मक रहता है। घर के कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। साथ ही इनसे जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू रखाएं। यह पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। पुराने समय में लोग अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान किया करते थे। मंदिर में झाड़ू सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में रखना चाहिए। यह काम किसी विशेष दिन करना चाहिए। विशेष दिन जैसे कोई त्योहार, ज्योतिष के शुभ योग या शुक्रवार को। इस काम को बिना किसी को बताए गुप्त रूप से करना चाहिए। जिस दिन यह काम करना हो उसके एक दिन पहले ही बाजार से 3 झाड़ू खरीद कर ले आना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने का उचित समय दिन के पहले 4 पहर बताए गए हैं। रात के 4 पहरों में झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने पैर पसारती है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से पहले लगाने वाले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों ने मिट्टी को मातृका मिट्टी कहा है। इसे घर से बाहर निकालने पर लक्ष्मी तो घर से बाहर चली जाती है, परंतु अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। हिंदू परंपरा में ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें शाम के वक्त करने की मनाही है। कहा जाता है कि इन्हें करने से लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि नहीं डालती और घर में आर्थिक तंगी रहने लगती है। आपने कई बार बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होना, रात को झाड़ू मत लगाओ, तुलसी को मत छुओ और भी कई बातें। पर क्या आपको यह मालूम है कि ऐसा आखिर क्यों कहा जाता है? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आइए जानते हैं। शाम को नहीं छूते तुलसी। शाम के वक्त लोग तुलसी के सामने दीप जलाते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, पर उसे छूते नहीं हैं और न ही उसे जल चढ़ाते हैं। शाम को तुलसी के सामने दीप जलाने से लक्ष्मी जी की कृपा होती है। लेकिन अगर आप शाम को तुलसी को छूते हैं या उन्हें जल देते हैं तो इससे वो नाराज होती हैं। इस तरह लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। वो अपनी कृपा नहीं करती। दरअसल ऐसी मान्यता है कि शाम के समय तुलसी जी आराम करती हैं और छूने से वो जग जाती हैं। नींद में खलल पड़ने की वजह से वो भक्त को अपने आशीर्वाद से महरूम कर देती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रात के समय पौधों को पानी नहीं देना चाहिए।
पौधों के भी सोने और जागने का वक्त होता है, शाम को झाड़ू भूल कर भी नहीं। सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दरअसल ऐसी मान्यता है कि शाम के वक्त झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर के बाहर चली जाती हैं। एक वजह यह भी है कि पुराने जमाने में बिजली नहीं होती थी, सूरज डूबते ही लालटेन या दिए की रोशनी में लोग काम करते थे। ऐसे में अंधेरे में झाड़ू लगाते हुए कई बार जरूरी चीजें भी बाहर कूड़े में चली जाती थीं। इसलिए भी इसे नियम के तौर पर माना जाने लगा कि अंधेरा होते ही या दिन ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार को क्यों नहीं करते शेविंग? वीरवार को आमतौर पर लोग बाल और दाढ़ी नहीं बनवाते। गुरुवार को ये गलती लोग भूल कर भी नहीं करते। दरअसल गुरुवार को बृहस्पति यानी कि देवताओं के गुरु का दिन माना जाता है। ये धारणा है कि बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं। ऐसे में यह मान्यता है कि गुरुवार को जो लोग बाल कटाते हैं और शेविंग करते हैं, उनका भाग्य खराब हो जाता है। रात में नहीं काटते नाखून। इसके पीछे की एक वजह यह है कि पहले बिजली नहीं रहा करती थी और अंधेरे में नाखून काटना जरा जोखिम भरा काम था। इसके अलावा लोगों के पास तब नेल कटर भी नहीं हुआ करते थे, वो चाकू, ब्लेड या कैंची से नाखून काटते थे। दूसरा, इसका धार्मिक पक्ष यह है कि रात में नाखून काटने से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। उन्हें रात में नाखून काटना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं दिखाती और उसे धन की हानि भी होती है।